ओम शांति। किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, है ना, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, बाहर कुछ भी जो है सरकमस्टांसेस आ जाए, लेकिन जो अपना स्वभाव है वो मत बदलिए। अपना जो स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा बना कर रखिए, क्योंकि जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? वो ओरिजिनल की होती है, डुप्लीकेट की या फोटोकॉपी की नहीं होती है। ऐसे ही एक समय की बात है कि एक राजा रहते थे। वो राजा जो है रोज जो है प्रतिदिन वो क्या करते थे, वो शिकार करने के लिए जाते थे। तो वो जब शिकार करने जाते थे तो पूरे ही जो है अपने राज्य का भ्रमण करते हुए, शिकार करते हुए आते थे। तो आते जाते ना वो देखते थे कि एक पेड़ के नीचे एक फ़कीर बैठा करता था। वो फ़कीर उस पेड़ के नीचे बैठ कर के बहुत सुंदर जो है बांसुरी बजाता। वो इतना अच्छा, इतना सुंदर बांसुरी बजाता, जो वो सुन के वो मंत्र मुग्ध हो जाते थे। उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था उसकी बांसुरी बजाना, तो वो रोज़ देखते। तो फिर वो बोला, एक दिन राजा ने सोचा कि इसको तो ये क्या यहाँ पेड़ के नीचे बैठा है, क्यों ना मैं इसको अपने राजमहल में इनवाइट करता हूँ। तो वो राजा उसको बोलते हैं कि तुम तो बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हो, तो क्यों ना तुम हमारे महल में आओ और वहाँ पे आकर के रहो और वहाँ अच्छी बांसुरी बजाओ। तो वो तो बिल्कुल ही जैसे ही बोला राजा ने, तुरंत फ़कीर तैयार हुआ, उठ के खड़ा हुआ और जा कर के उसकी जो राजा का जो घोड़ा है उस पर जा कर के फ़कीर बैठ गया। तो वो जो राजा है वो सोचने लग गया कि ये क्या है, हमने जैसे ही बोला इसने तो मना भी नहीं किया। मना भी कर सकता था, कह भी सकता था कि नहीं, अरे मैं तो फ़कीर हूँ, मैं क्या करूँगा राजमहल में जाकर, मेरी वहाँ क्या ज़रूरत है, ऐसे भी बोल सकता था। इसको तो मैंने जैसे ही बोला इसने फटाक से इसने हाँ बोल दिया, इसने देरी नहीं लगाई, तुरंत तैयार हो गया और जा कर के उसके राजा के घोड़े पर बैठ गया। फिर राजा भी सोचने लग गया कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, पता नहीं ये फ़कीर के वेशभूषा में कहीं ये पता नहीं फ़कीर है भी या कुछ और है। तो ऐसे ही ऐसे खूब सारे जो है राजा के मन में जो है संकल्प चलने लग जाते हैं। तो कहता अब क्या है, अब जब जबान दे दिया, जब हमने कह दिया, तो अब तो हमें जो है लेकर के जाना ही पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, अब राजा नीचे पैदल पैदल और जो फ़कीर है वो मज़े से घोड़े पे जाके बैठ गया। फिर महल गया, पूरा महल दिखाया, तो महल भी बड़ा अच्छा लगा। फिर राजा ने कहा क्यों ना ये हमारा कक्ष है, आप हमारे ही कक्ष में विश्राम करें, यहीं आप रुके आके। तो वो तो कहता ठीक है, अच्छा है। तो वो वहाँ पर राजा का महल भी ले लेता है, कमरा, उसमें जाके रहने लग जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये आपके जो है फटे पुराने कपड़े हैं, तो आप इसको भी वस्त्र भी बदल लीजिए। तो तुरंत फटाक से क्या है, फ़कीर जो है अपने वस्त्र भी बदल लेता है और फिर बड़े मज़े से वहाँ पर रहता। लेकिन राजा के तो बहुत सारे संकल्प चलते कि पता नहीं ये फ़कीर था, ये कौन था, मैं इसको यहाँ ले आया हूँ, पता नहीं क्या है ये, सही है भी या नहीं है, ये सचमुच का फ़कीर है या ऐसे डुप्लीकेट है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है संकल्प चलता है और वो सोच सोच के ना बहुत ही जो है उदास हो जाता है, टेंशन हो जाती है राजा को। फिर कहता अब क्या कर सकते हैं, फिर वो बड़े मज़े से महल में रहता, खाना आता तो खाना खा लेता और मज़े से रहता, सारे सुख वैभव जो है वहाँ महल में अच्छे से भोगता और वो अपना जो है बांसुरी बहुत ही अच्छी सी धुन में बजाता, बड़े मस्त रहता। तो फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, ऐसे बीते बीते पूरा 1 महीना जो है राजा ने कुछ नहीं बोला और फ़कीर बड़े मज़े से, बड़े अच्छे से वहाँ पर रहता। तो एक दिन मन में विचार आया राजा को कि मैं पूछ ही लेता हूँ। तो वो पूछने जाता है, कहता है कि आप भी मेरे जैसे ही रह रहे हैं, मेरे जैसे कपड़े पहन रहे हैं, महल का सुख ले रहे हो, है ना, आप भी और मैं भी ऐसे ही रह रहा हूँ, तो आप में और हम में क्या फ़र्क है? फ़कीर से पूछा राजा ने कि आप में हम में क्या फ़र्क है? तो फ़कीर ने बोला कि इसका जवाब जो है मैं यहाँ नहीं दूंगा आपको। तो बोला क्यों?
बोला कि यहाँ से 100 मील दूर जो है एक झोपड़ी है, वहाँ पर जा कर के मैं आपके जो प्रश्नों को है जवाब दूंगा। तो कहता ठीक है, साथ साथ जाने लग जाता है। जैसे जैसे आगे जाता है तो थोड़ा दूर जाता है, फिर थोड़ा दूर जाता है, फिर कहता है कि अब आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कहता है कि अभी थोड़ा और आगे चलो। तो कहता है नहीं नहीं, राजा मना कर देता कि मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, मेरे पास और भी काम है ना, मेरे को अपना राज कारोबार भी चलाना है, अपने मेरा घर है, मेरा फैमिली है, मेरा परिवार है, मेरे प्रति बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, उस जिम्मेवारियों को भी मुझे क्या करना है, निभाना है। तो ऐसे बोल देता है, आगे जाने के लिए क्या है, मना कर देता है। तो वहीं फ़कीर रुक जाता है, बैठ जाता है, कहता है कि यही आप में और मुझ में क्या है, फ़र्क है कि आप जो है इन चीज़ों का जो है कि मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो स्वभाव है वो घड़ी घड़ी क्या होता जाता है, बदलता जाता है। लेकिन मैं जो हूँ, मैं सदा क्या हूँ, एक जैसे ही रहता हूँ। मैं झोपड़ी में भी खुश रहता था, आनंद से रहता था, मज़े से बांसुरी बजाता था, पेड़ के नीचे बैठ करके मैं वहाँ भी जो है हर चीज़ को एंजॉय करता था। और आपके महल में भी आया तो मैं वहाँ भी कैसे रहता था, मैं खुश रहता था। आपने मुझे अच्छे वस्त्र दिए, मैंने उसको पहना, अच्छा जो है आपने अपना शयन कक्ष दिया तो मैं उसमें एंजॉय किया। अब आपने कहा कि चलो यहाँ से, तो मैं जो हूँ मैं जा रहा हूँ। तो मैं इन सब से कैसे रहता हूँ, मिला तो भी अच्छा है, नहीं मिला तो भी अच्छा है, मैं इन सब से कैसे रहता हूँ, पड़े रहता हूँ। तो ये जो बात जो है राजा को जो है समझ में आ गई, है ना। कई बार जो ऐसे ही होता है कि हम भी क्या है, कोई ना कोई जो हमें सुख है, सुविधाएं हैं मिलती है तो हम उसको भोगते हैं, और फिर क्या होता है ना, हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है जो थिंकिंग है हमारी चेंज होती रहती है ना। कभी खुशी की होती है तो कभी गम की हो जाती है। तो जो हमारा जो फेस है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है हर सिचुएशन में। जैसे कि ये मौसम है ना, तो कभी क्या है, कभी दुख के भी आएंगे, कभी सुख के भी आएंगे, कभी अच्छा मौसम भी होगा, कभी खराब मौसम भी होगा। लेकिन जो हमारी जो मन की जो स्थिति है ना, वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए हर सिचुएशन में, है ना। चाहे समस्याएं बाहर कितनी भी आए, लेकिन हम अंदर से कैसे रहे, हम बिल्कुल काम रहे, है ना, शांत रहे, मन को अपने स्थिर रखे, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए। जैसे कई लोग होते हैं वो अच्छी जगह पे जाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, लेकिन अगर वो मन में कोई बात को रखेंगे, अपने मन में कोई टेंशन रखेंगे, तो वो उस जगह का जो है वो एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। वो जो खुशी की जो क्षण वो बिताने के लिए वहाँ पे गया है, वो क्या है, उसमें खुश नहीं रह सकता है। तो जहाँ रहे आप, जैसे रहे, कैसे रहे, बहुत ही मस्त रहे, खुश रहे, एंजॉय करे। और वैसे ही बांसुरी की धुन जो है, वो तो मुख की बांसुरी बजा रहा था फकीर, लेकिन है हम अपने मन की जो है, मन में जो खुशी का जो बांसुरी है वो हमेशा बजता रहे, अपने प्रति भी बजता रहे और दूसरों के प्रति भी बजता रहे। तो हम लाइफ को कितने अच्छे से, बहुत अच्छे से ग्रेसफुली जो है हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, खुश सदा हम रह सकते हैं। ओम शांति।